अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछले टॉपिक में प्रीवियस टॉपिक में हमने एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर नाम से जाहिर है कि किसी भी चीज़ को मैग्नीफाइंग क्लियर करके दिखाना। रिजॉल्विंग पावर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दोनों के बारे में। सबसे पहले आ रहा है मैग्नीफाइंग पावर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं मैग्नीफाइंग पावर की। मैग्नीफाइंग पावर, रेशियो ऑफ एंगल, एंगल को ज़ाहिर करेंगे यहाँ पे हम अल्फा से। सबटेंडेड एट द आई बाय द आई, the image as seen through an optical instrument, the image seen by an optical instrument to the angle beta, to the angle beta subtended at the eye of object, at the eye of the object when seen directly. Here is definition कि रेशियो ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय द आई द इमेज सीन बाय ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको हमने क्लियर करके यहाँ पे मैग्नीफाइंग करना है। ठीक है, तो इसको हम नोट करेंगे। इट इज नोटेड बाय m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, ये था मैग्नीफाइंग पावर। आगे आ रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर कोई भी ऑब्जेक्ट जब बिल्कुल क्लियर, हम बिल्कुल करीब एक दूसरे के लाते हैं तो हम उस चीज़ को हम बिल्कुल दोनों को इस तरह से फर्क महसूस नहीं कर सकते कि ऑब्जेक्ट किस तरह का है। तो हमारी जो आंखें हैं, विद आवर आइज टू डू सम लिमिटेशन ऑफ इमेज, हमारी आंखें को मैचिंग करती हैं, जिसको हम एक जैसे ऑब्जेक्ट को हम बिल्कुल वो फर्क महसूस नहीं कर सकते। तो इस मकसद के लिए हम कोई लेंस वगैरह इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें हम कोई फर्क महसूस कर सकें। तो ये जो फर्क है हम किस तरह इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम एक कुछ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है। तो हम ऐसी चीज़ों को हम बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम इस तरह वो क्लियर हम देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर की कि द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म डिस्टिंक्ट सेपरेट इमेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट दैट आर, यानी वो इसकी वो हैसियत है कि वो हैसियत या जो हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल करीब
आए लेके आए तो उसमें हम फर्क महसूस कर सकें, तो उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर सॉल्व टेकन एज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू रिवील इन माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम किसी भी, इससे ये होता है कि हम दो ऐसी चीज़ें जो हैं उनमें हम फर्क महसूस करते हैं उस माइनर ऑब्जेक्ट के नीचे रख के। हम माइक्रोस्कोप है तो हम इस माइक्रोस्कोप का आपको पता है कि स्मॉल थिंग्स जो हमारी आंख नहीं देख सकती, तो हम उसको भी, उससे भी ये क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आगे रिजॉल्विंग पावर से आगे आ रहा है कि डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म डिस्टिंक्ट or separate images of two objects that are very close to each other are called resolving power। तो इस आगे आ रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इसमें रिजॉल्विंग पावर में हम देखेंगे कि माइक्रोस्कोप का क्या काम है। माइक्रोस्कोप आपने देखी हुई है, लैब में मौजूद होती है माइक्रोस्कोप। बायो में आपने इसकी तफसील भी पढ़ी हुई है कि एक ऐसा आला जो हमारी आंख छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख सकती, इसकी मदद से हम छोटी छोटी चीज़ों को देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो बड़ा करके हमें दिखाती है जो हमारी आंख नहीं देख सकती। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल करीब लेके आए तो हम उससे भी ये फर्क महसूस नहीं कर सकते, हमारी आंख ये बिल्कुल नहीं देख सकती। तो इस मकसद के लिए हम अपने एक ऐसा आला इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ठीक है, अगर हम उसको बिल्कुल क्लियर नज़र आए तो अगर साफ अपनी आंख का भी ब्लर्ड नज़र आ रही होती है चीज़, हमें उस तरह की वाज़ेह और क्लियर नज़र नहीं आ सकती, तो इसके लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जो ही हम जितने भी फासले पे अगर चीज़ हो तो जितने भी फासले पे हमने चीज़ रखी है डिस्टेंस होगा तो हम उस डिस्टेंस को डी से लाइव करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा जो नॉर्मल आंख से अपनी आंख से उसका डिस्टेंस जो होता है वो 25 सेंटीमीटर तक उसका फासला होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हमने ये फासला रखना होता है ताकि हमें जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो इस वक्त ये माइक्रोस्कोप में जो लेंस इस्तेमाल करते हैं वो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट जो है हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो कन्वेक्स लेंस जो है क्लोज देन 25 सेंटीमीटर टू द आई टू द मैग्नीफाइंग इमेज इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो 25 सेंटीमीटर तक फासला कन्वेक्स लेंस है ये बिल्कुल हमें वो बिल्कुल क्लियर और ऑब्जेक्ट दिखाता है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है ये काम जो है प्रिंसिपल फोकस और कन्वेक्स लेंस पे इस्तेमाल होता है। इस तरह से जो हमें पिक्चर नज़र आती हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट और मैग्नीफाइड नज़र आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल फिगर दिखाई गई है कि इसमें हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हमने लिया तो उसको हमने फोकल लेंथ और में दरमियान रख दिया। ठीक है, तो उसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल जो होगा वो होगा बीटा। ठीक है, अब जो देखने वाला जो होगा वो एंगल जो यहाँ दे रही वो भी अल्फा। ठीक है, इमेज फाउंड बाय डिस्टेंस d will be magnified। Magnifying power of simple microscope is defined as the ratio of angular size of final image produced by the magnifying glass to the angular size of object। ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मैंने इसकी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप की the ratio of angular size of final image magnifying power। It is an instrument, the ratio of angular size, the ratio of an angular size of final image produced by final image produced by magnifying glass to the angular size of object
size of object seen without magnifying glass, seen without magnifying glass. It is noted by m. M is equal to बीटा और अल्फा, ठीक है। इफ डी इज द, यहाँ पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मीन एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंथ, देन इट कैन बी आल्सो बी रिटन एज m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। यहाँ पे डी जो होगा वो डिस्टेंस ऑफ मीन यानी देखने वाले का, और एफ मीन फोकल लेंथ, ठीक है। दिस रेशियो जो मैग्निफिकेशन ऑफ ग्रेटर देन फोकल लेंथ इज शॉर्टर, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर हमने पढ़ी है इसकी। उसके बाद हमने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप देखा है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एक लाइट माइक्रोस्कोप जो इस्तेमाल होती है लैब में। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती है, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is an instrument which is used for the higher magnification of small object, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, छोटे ऑब्जेक्ट को ये बड़ा करके दिखाती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसमें जो एक यहाँ पे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगे होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आईपीस लेंस होता है। आईपीस लेंस ये होता है जो ऑब्जर्वर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस नीचे लगे होते हैं, ठीक है, एक मिरर होता है। और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है आईपीस लेंस, ऑब्जर्वर जो होता है उस आईपीस लेंस से देखता है कि ऑब्जेक्ट की वो क्लियर करके हमें दिखाती है ऑब्जेक्ट ये चीज कौन सी है, ठीक है। तो इसमें फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मच लार्जर होती है उसके फोकल लेंथ देन ऑब्जेक्टिव लेंथ से, ताकि हमें इसलिए वो चीज जो है वो क्लियर नजर आए, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, फिगर 12.32। इसमें यह है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट ए भी हम लेंगे, उसका हम हाइट जो है, हाइट को डिनोट करेंगे, h से, ठीक है प्लेस। और हम ये जो रखेंगे ये फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखेंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ को f नॉट मीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। द आई पीस जो होगा हमारा, ठीक है, वो जो हमने ऑब्जेक्ट नीचे रखा होगा वो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर करके दिखाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह जो हमारी जो इमेज बनेगी वो विचुअल होगी, इन्वर्टेड होगी और मच लार्जर कंपाउंड माइक्रोस्कोप से होगी, ठीक है, हमें क्लियर करके दिखाएगी। यहाँ पे अब इसका मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, m इज इक्वल टू L over F naught into 1 plus D by FE। अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि L F naught इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्या चीज है? L is the length of compound microscope, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी है? L मीन लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो कितनी लंबी है, उसकी लंबाई जाहिर होगी, वो जितनी भी होगी हमने उसको वैल्यू रखनी है, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है डी होगा वो हमारा होगा डिस्टेंस ऑफ विंग, ठीक है। एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ, एफ नॉट जो होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। उसके बाद एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस,
focal length of eyepiece. D होगा जो डिस्टेंस ऑफ विजन होगा, डिस्टेंस ऑफ विजन होगा। ठीक है, ये था इसका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने ये देखा है कि हम जो चीज़ों को, ये छोटे छोटे चीज़ों को हमें बड़ा दिखाती है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को कम एक्सटेंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये हमने इसकी अगर मैग्नीफाइंग पावर निकाली हो तो हमें लेंथ दी गई होती है f0 फोकल लेंथ, और वो ऑब्जेक्टिव लेंस भी दिया गया होता है 1 + d, डिस्टेंस ऑफ विजन भी हमें पता होता है, और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस का भी हमें पता है, इसलिए इस तरह वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में आज के हमने टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है, एक तो हमने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ी है। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।